तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूं आपका एपिसोड 12 में मैजिक एंड मसल के। और ये वाला जो एपिसोड है सीजन 1 का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद सीजन 2 आएगा और वो पता नहीं कब आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाई देते हैं मैश के दद्दू और वही ऑफिसर जिसने मैश का दाखिला अकेडमी में करवाया हुआ होता है। और यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं मैश क्या कर रहा होगा, क्या वो कभी भी डिवाइन विजनरी बन भी पाएगा, उसका फ्यूचर क्या चाहेगा क्या पता। तो यहाँ पे दद्दू बोलता है क्या पता क्या करेगा, चलो कोई बात नहीं, हमको जो भी करना है हम करेंगे, तुमको चाय चाहिए क्या? तो वो बोलता है हाँ ला दो और क्या है। जिसके बाद हमको बताया जाता है कि मैश एक बच्चा जिसके पास पावर नहीं है और यहाँ पे वो मस्ती कर रहा है बच्चों के साथ। और यहाँ पे वो लोग चिल्ला रहे होते हैं मेन कैरेक्टर। लेमन बोलती है मैं हूँ हीरोइन और तू है हीरो। तो मैश बोलता है हाँ। जिसके बाद एबिल सोच रहा होता है कब तक ये करते रहेंगे। और यहाँ पे लव क्यूट भी सोच रही होती क्या कर रहे हैं ये। जिसके बाद मैच बोलता है मेरे को मूतना आ रही है, मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे वो लोग सोच रहे थे कब से इसने रोक के रखी होगी इसकी टॉयलेट, अब जा रही है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी बच्चे जिनको एबिल ने पपेट बनाया होता है यहाँ पे पड़े होते हैं नीचे। और यहाँ पे हम देखते हैं एक शख्स को जो कि रहता है इनोसेंट जीरो का बंदा, उसका नाम रहता है सेल। और यहाँ पे वो बोल रहे थे ये बंदा कौन है। और एकदम से वो उनके सामने आके बोलता है हटो सालो, और फेंक देता है उनको एक हाथ में दूसरी साइड। जिसके बाद यहाँ पे बैरेट बोलता है तेरी तो, और उसकी आंखें देख के बैरेट की फटा जाती है। जिसके बाद यहाँ पे वो देख रहा होता है कि वो एबिल के पास जाता है और बोलता है क्या हुआ एबिल, तुम्हारे चेहरे पे इतने निशान कैसे आए? मुझको लग रहा है तुम किसी से हार गए हो, इतने से स्कूल में तुमसे इतना काम नहीं हुआ, क्या ही उठाई गिरे हो तुमने हमको हेडमास्टर की इन्फॉर्मेशन तो दे ही दी थी, तो अब तुम्हारा काम खत्म। और वो उसका ही गला उसी के हाथों से दबा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे वो बता रहा होता है इनोसेंट जीरो का बंदा कि तेरे को एक बंदा ढूंढने बोला था तो उससे इतना नहीं हुआ, पर इतने में मैश आता है। बोलता है अरे मैं क्रीम पफ्स और ऑरेंज पाई ले आया, आ जाओ। और यहाँ पे सब मैश को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैश के दोस्त सोच रहे थे इसको अभी इस सिचुएशन में भी क्रीम पफ्स की पड़ी है क्या, पगला है ये तो एक नंबर का। तो मैश के पास जाती है उड़ती हुई एक मक्खी और उसकी नाक पे बैठ जाती है और जिसको देख रहा होता है सेल। और मैश यहाँ छींक देता है और सारे के सारे क्रीम पफ्स सेल के थोथड़े पे जाके लग जाते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे सब सोच रहे थे क्या मैश ने जानबूझ के करा या गलती से हो गया। और एबिल यहाँ बच जाता है। उसके बाद मैश बोलता है अरे मुझे माफ कर दो, मेरे क्रीम पफ्स दोगे क्या जो तुम्हारे खोपड़े पे रखे हुए हैं? तो यहाँ पे वो फेंक देता है सारे के सारे क्रीम पफ। तो मैश शॉक हो जाता है और वो सेल बोलता है तेरी तो, और उसका सर एकदम से दुखने लगता है। और यहाँ पे उसको लग रहा होता है कि मेरा सर क्यों दुख रहा है, क्या ये इस बच्चे की वजह से हो रही है? क्या इसकी वजह से? और वो यहाँ उसको देख रहा होता है और सोच रहा था क्या हम इसी को ढूंढ रहे थे? अबे ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो गधा है। तो जिसके बाद यहाँ पे वो बोलने लगता है पहले तो मैं एबिल को निपटाता हूँ। और एबिल को मारने ही जा रहा होता है, इतने में यहाँ पे वो जादू कर ही देता है एबिल पे। पर एकदम से मैश भागते हुए जाता है, पर हम देखते हैं कि एबिल को बचा लेता है अपना एबियस रेजर और उसके पेट में घुस जाता है और छेद हो जाता है। और यहाँ पे बोलता है मैं आ गया, चलो क्रीम पफ्स खाएंगे कभी और, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा मैं बच पाऊंगा। जिसके बाद मैश नीचे कर लेता है उसकी नजरें और बोलता है ये लो, ये हैंकरचीफ जो तुमने मुझे दिया था जिससे घाव ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेल सोच रहा था मेरा अटैक इतना फेटल क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक मरा क्यों नहीं? ओ मैश ने मुझे शायद तब पत्थर मार दिया था जिसके कारण मैं वो जादू प्रॉपर नहीं कर पाया। और यहाँ पे सेल बोल रहा था एबिल के कुत्ते तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तू हमसे ही बगावत कर रहा है। पर हम मैश को देखते हैं तो मैश जमीन पे एक पैर मार के जमीन को ही तोड़ देता है और पत्थर खींच के मारता है सेल की साइड पर। सेल उस पत्थर को पकड़ लेता है और यहाँ पे बैरेट चौंक जाता है और लव क्यूट भी चौंक जाती है और वो कुत्ते की तरह उस पत्थर को चाटने लगता है। तो मैश बोलता है तू पत्थर क्यों चाट रही है, पागल आ गए क्या? मैश बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसको तो डॉक्टर के भाई के पास लेके जाऊंगा, पर उससे पहले तेरी बेटी बना दूंगा साले। जिसके बाद यहाँ पे सेल बोलता है 30 मिनट है तेरे पास, रोक पाएगा मुझको 30 मिनट तक? और यहाँ पे अटैक कर देता है। तो मैश उसके अटैक का सामना कर रहा होता है और सारे के सारे पत्थर तोड़ रहा होता है जो कि वो उसकी साइड भेज रहा होता है नुकीले। उसके बाद यहाँ पे वो एक बड़ा पत्थर फेंकता है जो कि मैश में घुस जाता है। और एबिल सोच रहा होता है ये जीत ही नहीं पाएगा, उसकी पावर्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। और यहाँ पे उसकी मम्मी की बात ध्यान में कर रहा होता है कि उसकी माँ ने उसको बताया था कि हम धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि हम ऐसे बड़े खानदान में पैदा हुए जहाँ पे हमको पावर पैसा सब कुछ मिलता है। और इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे और तगड़े अटैक करने लगता है मैश पे और मैश उन सबको रोक रहा होता है। और यहाँ पे एबिल सोच रहा होता है हम इन्फीरियर हैं इसके आगे, हम नहीं जीत सकते। तो यहाँ पे वो बोलता है एबिस तुमने क्या करा, तुम गधे हो, तुम काहे के लिए आए, मर जाते तुम। तो यहाँ पे मैश बोलता है अरे उसको कुछ मत बोलो, उसने वो उसकी खुशी से करा है। और
यहाँ पे उसकी खुशी से ही उस एबिस ने तुम्हें बचाया है और यहाँ पे मैं भी वही सिचुएशन में हूँ, तो मैं उसको बचाऊंगा अब और इसको हरा दूंगा। तो यहाँ पे वो बोलता है क्रीम पफ्स भी खाऊंगा मैं इसके साथ बाद में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एबिल सोच रहा होता है कि मेरी माँ ने बोला था हम भले इतने तगड़े परिवार में पैदा हुए पर हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और किसी और की जगह भी ले सकते हैं कभी ना कभी। तुमको आगे चल के सब पता पड़ेगा पर हमेशा सबकी मदद करना है एबिल। तो यहाँ पे सेल फिर बहुत तगड़ा अटैक कर देता है, हजारों पत्थर नुकीले उसकी साइड भेज रहा होता है और यहाँ पे एबिस बोलता है लॉर्ड एबिल से, एबिल जब लोगों ने मुझे पसंद नहीं करा तो तुमने मुझे पसंद करा, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। मुझे तो डर होता था कि मैं पैदा ही क्यों ना हुआ, पर उस दिन जब हम बात कर रहे थे तुमने मुझे बोला कि अपनी आंखें मेरे आगे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी आंखों से, तुम नॉर्मल ही हो मेरे लिए। और यहाँ पे एबिस बोलता है तुम्हारी आंखों को मैं एक नया पर्पस दूंगा आज से। और हम देखते हैं कि वो पास्ट देख रहा होता है। जिसके बाद एबिस बोलता है प्लीज़ भाग जाओ अभी लॉर्ड एबिल यहाँ से जब तक कि मैश लड़ रहा है उससे। पर एबिल सोचता है मम्मी सही तो बोला था तुमने, मदद तो करनी पड़ेगी मुझे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे होते हैं मैश पे और चीरा फाड़ी हो रही होती है मैश के गाल बाल आल की। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं मैश कैसे बच पाएगा इसके आगे, ये तो बहुत तगड़े और सॉलिड पत्थर भेज रहा है मैश के आगे, अगर मैं मैश को बचाने गया तो यहाँ पे इन दोनों को भी मार सकता है ये, तो मैं तो हिल ही नहीं सकता यहाँ से। तो यहाँ पे दूसरी साइड से पत्थर आते हैं तो एबिल उसका बड़ा वाला पपेट ले आता है और बोलता है तुमने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग वीक के आगे कुछ नहीं, पर वीक स्ट्रॉन्ग का अपोज भी कर सकते हैं, उनके सामने खड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे एबिल बोलता है मैं अपने हाथों से आज स्ट्रॉन्ग को हराऊंगा और वो पपेट से अटैक कर देता है सेल पे। पर यहाँ पे सेल उसके पपेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और पपेट का मुंह जाके सेल के आगे गिरता है और सेल बोलता है क्या करोगे तुम सड़े हुए जादू को। इतने में ही मैश निकल के आता है और एक बुट देता है उसमें और यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं ये तो गया। पर हम देखते कि वो उसका चेहरा भी तगड़े वाले पत्थर से कवर करके बोलता है पहली बार किसी ने मुझे मारा है ऐसे। और यहाँ पे मैश से पूछता है वैसे तुम कौन सा जादू यूज करते हो, तो मैश बोलता है मैं पावर वाला जादू यूज करता हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है सही से जाता कौन सा जादू यूज करता है। और यहाँ पे वो एक मिरर निकालता है और वो मिरर की खासियत ये रहती है कि जो भी उस पर अटैक करेगा जादू वाला उसका जादू रिपेल कर देगा वो मिरर और 10,000 गुना ज़्यादा पावर से उसी पे अटैक कर देगा जिसका जादू है। और यहाँ पे बैरेट बोलता है मुझे लग रहा था ये तो प्रिंसिपल के पास है पर इसने चुरा कैसे लिया, अगर मैच तुमने इसका सामना करा तो तुम्हारे जादू से तुम ही मर जाओगे, अपना कोई भी जादू यूज मत करना। तो यहाँ पे सेल बोलता है चल चल कर अपना जादू यूज, बता मुझे तू क्या कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं सब लोग सोच रहे थे क्या करेगा मैश क्या करेगा, और मैश उसके थोबड़े पे एक लात रख के देता है और कांच भी तोड़ देता है और उसके मुंह पे जूता छाप देता है। जिसके बाद सब सोच रहे हैं इसका मतलब मैश के पास कोई जादू नहीं है। उस टाइम भी मैश ने पावर यूज करी थी, उस टाइम भी पावर, अरे भैया ये तो जादू ही नहीं यूज कर सकता। उसके बाद लव क्यूट भी शौक हो जाती है और यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे ये अपने शरीर से इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, पागल है जैसी बात मत कर रहे फिर तू। तो यहाँ पे लेमन बोलती है पर ये कोई कहानी जैसा लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे सेल भी सीधे सीधे खड़े होता है और सेल के हाथ पे एक निशान बन जाता है। जिसके बाद सेल सोचने लगता है अच्छा ये तो वही बच्चा है, इसी ने मुझे सरदर्द दिया था स्टार्टिंग में। और यहाँ पे जीभ बाहर निकाल के एक जादू करता है और हम देखते हैं कि मम्मी जैसे हाथ निकल के आते हैं, इजिप्ट वाली मम्मी, और यहाँ पे उसको अंदर ले जा रहे होते हैं। और वो बोलता है आज का दिन बहुत ही तगड़ा था पर अभी मुझे जरूरी काम याद आ गया और मेरा नाम है सेलवार और मिलूंगा मैं तुमसे बाद में कभी, चलो जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैच बोलता है बढ़िया हुआ साला चला गया, चल बाद में कभी मत मिलना। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मैच बोलता है चलो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, पर एबिल बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं ले जा रहा हूँ और धन्यवाद तुम्हारे एंकर चीफ का, और मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो भी हुआ उसका भी जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। पर यहाँ पे जाते जाते एबिल बोलता है धन्यवाद तुम्हारा मैच, तुम्हारी मदद आगे चल के जरूर करूंगा। और मैं सोच रहा था चलो हो गया भाई चलते हैं। तो यहाँ पे बैरेट बोलता है अबे तेरे पे तो कोई जादू नहीं है, अगर ये अकेडमी वालों को पता पड़ा ना तो तेरे को भगा देंगे। तो मैश काँप रहा होता है थर-थर और बोलता है अरे यार मैं कर सकता हूँ जादू यूज। जिसके बाद वो सोच रहे थे हमको मैश को कैसे ना कैसे करके बचाना पड़ेगा और हमको किसी को पता नहीं लगने देने का कि मैश को जादू बादू नहीं आता। जिसके बाद मैश बोलता है धन्यवाद तुम लोगों का। तो वो सब लोग शौक हो जाते हैं कि मैश ने धन्यवाद बोला। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि पपेट बना था उठ के बोलता है अरे मैंने सब सुन लिया रे, मैं बता दूंगा सबको कि मैश जादू यूज नहीं कर सकता, सारे के सारे टीचर्स को बता दूंगा। और सारे के सारे बच्चे सुन लेते हैं उनकी बातें। मैश बोलता है पता लग ही गया इनको तो क्या कर सकते हैं,
चलो क्रीम पफ्स खाते हैं। और यहाँ पे मैस को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सीज़न 1 मैजिक एंड मसल का ख़त्म हो चुका है और सीज़न 2 कब आएगा पता नहीं, पर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं सीज़न 2 में।